अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम पे मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। यार इंडिया जो है बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से अपना गुजर रहा है और नाजुक सूरत हाल इस टाइम इंडिया की हुई हुई है। तीसरे दिन का अख्ताम हुआ और तीसरे दिन के अख्ताम पे जिल्लत अमेज शिकस्त के दहाने पे है और कुछ ही वक्त रह चुका है इस जिल्लत अमेज शिकस्त को जब इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा। आइए इस पे बात करते हैं और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा कंटेंट अच्छा आपको जो है वो और क्वालिटी में मिल सके और आप इससे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर सकें। बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं किसी भी वक्त ज़ाया किए बगैर। इस टाइम अगर बात की जाए तो इंडिया का जो डे 3 का जो स्टम्प्स है वो हो चुका है और साउथ अफ्रीका लीड बाय 314 रन्स, जिसमें आज का दिन भी साउथ अफ्रीका के टोटली टोटली नाम रहा 201 रन पे। जिस तरह से इंडिया की टीम को आउट किया कल 9 रन पे दूसरे दिन का अख्ताम हुआ था, इस उम्मीद के साथ, इसी तवक्को के साथ और इसी भरोसे के साथ कि इंडिया की टीम केएल राहुल, जायसवाल, सईद सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, मगर एक एक बंदे ने बीच में कप्तान ऋषभ पंत ने जिस तरह से अपनी टीम को, नेशन को, कोच को डिसअपॉइंट किया। चले कोच की तो बात होती रहती है कि वो उनका एटीट्यूड वगैरह, प्लेयर्स खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब 2-3 चीज़ें और हैं उसके ऊपर आगे जाके आता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि आज का इतना बुरा खेल पेश किया गया इंडिया टीम की जानिब से, जहाँ पे उनको समझ नहीं आई कि हमने किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से, जो कि ट्रायल हम पे 489 रन्स की साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी हमारे ही अपने शहर में दे दी है। अब हम अपने होम ग्राउंड पे क्या प्लान होगा, उसमें इंडिया जो है वो पुअरली फेल्ड हो जाता है और इस पुअरली फेल्ड का मतलब ये है कि 201 रन पे जब इंडिया की सारी बैटिंग लाइनअप फेल्ड हो जाती है। इससे पहले 128 पर 7 आउट वशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव की पार्टनरशिप लगती है तो आगे सांस में सांस आती है तो 201 तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे बात की जाए मार्को जेंसन की, एक शानदार और इकोनॉमिकल गेंदबाजी के तहत उन्होंने एक शानदार बॉलिंग की जिसमें उनको 6 विकेटें मिलती हैं। 5 ओवर मेडन ओवर्स फेंकी उन्होंने, 20 ओवरें टोटल कराई जिसमें 5 मेडन है। 48 स्कोर पड़ता है, 2.4 की इकोनॉमी के साथ शानदार किस्म की गेंदबाजी की। प्लेयर ऑफ द मैच होने चाहिए मार्को जॉनसन। उसके बाद फिर आपके साइमन हार्मन ने जिस तरह से कमबैक किया, 27 ओवर्स में 64 स्कोर दे के 6 मेडन ओवर फेंक के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 2.4 की इकोनॉमी रेट था। उसके बाद आपका जो एक आउट महाराज ने किया। मगर कहने का मकसद ये है कि रविंद्रा जडेजा जो कि एक उम्मीद होते हैं नीचे से करने वाले, मार्को जॉनसन उनको भी आउट कर देते हैं और उनके जो कैच थमाए हैं वो क्रेडिट गोज टू द आइडन मार्करम, जिस तरह से उसने कैच पकड़े हैं और जिस तरह से लीडरशिप जो है वो आपको टेम्बा बाउमा की नजर आ रही है। और जिस तरह से कोई उन पे तनकीद कर सकता है, कोई इस पे मजाक उड़ा सकता है, जिस तरह की इंसान का अपना किरदार होता है उस तरह वो बोलता है। तो जिस तरह से लोग, इंडिया के लोग जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, टेम्बा बाउमा का मजाक उड़ा रहे थे, आज कसम से टेम्बा बाउमा ने उनका मजाक बना दिया। पूरी दुनिया के सामने इंडिया की टीम को जो है वो रुसवा कर दिया। इंडिया की टीम की परफॉर्मेंसेस एक्सपोज हो चुकी हैं, गौतम गंभीर की कोचिंग फ्लॉप हो चुकी है और गौतम गंभीर भी इसी दहाने पे हैं। मगर ये बात मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आगे टेस्ट सीरीज ही है ही नहीं कोई, तो आगे अब ओडीआई सीरीज है, विराट और रोहित ने आना है, दोबारा से माहौल बनाया जाएगा और ये टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया की बेहतरी की तरफ जानी चाहिए थी अपने घर पे, जिस तरह से एक जिल्लत अमेज दौर से गुजर रहे हैं और इस टाइम जहाँ पे नजर पड़नी चाहिए थी वहां पे नजर नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली जिस तरह से ट्रेंड बनेगा, अब तो केएल राहुल को अनाउंस भी कर दिया है रिप्लेसमेंट के ऊपर शुभमन गिल की कप्तान ओडीआई का। उसका भी आगे जाके वीडियो शो एक अलग प्रोग्राम करूंगा। मगर आज की वीडियो में जिस तरह से कमाल किस्म का डिस्प्ले साउथ अफ्रीका 11 का, जिस तरह से कप्तान ने लड़ाया अपनी टीम को, बॉलर्स जैनसन की बात की जाए, महाराज की बात की जाए, साइमन हार्मर की बात की जाए, उसके बाद बैटिंग लाइनअप पे इस टाइम अगर क्रीज पे खड़े हैं तो वो आपके ऊपर 26 स्कोर जो है 8 ओवरों में, जिस तरह से आज भी शॉट्स मार रहे थे, एडम मार्करम बदला खोल रहे थे, 13-12 मार्करम का और 13 इस टाइम रिकल्टन का। एक चौका रिकल्टन ने और 2 चौके इस टाइम दिन के अख्ताम पे होते हुए 26 स्कोर पे इस टाइम खड़ा और इस टाइम 314 रन की लीड है। कि अब इंडिया 400 तक ये रोक पाएगा? बहुत मुश्किल है। अपने घर पे तो डोमिनेट कर नहीं पा रहे, या फिर इनको 500 तक का टोटल साउथ अफ्रीका की टीम दे सकती है। ऊपर से अगर विकेटें गिरती हैं तो ये महदूद होकर रह जाएगा 450 या पौने 400 तक। ये भी बहुत, यू नेवर नो का कुछ भी हो सकता है कल, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इंडिया अपने घर पे कम से कम एक मैच तो जीते, सीरीज बराबर कर दे। अगर ये टेस्ट मैच ड्रा की सूरत में तो नहीं जाता, फर्ज कर लेते ड्रा भी हो जाता है, तब भी साउथ अफ्रीका 25 साल बाद सीरीज जीत जाएगा। अगर ये क्लीन स्वीप होता है तो बड़ी शर्मनाक किस्म की शिकस्त इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इंडिया एडमिट करेगा और पूरी दुनिया देखेगी।